नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं परीक्षा दिन स्पेशल सीरीज में। मैं आपको पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया है, क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे करते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या रूल आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस में जो सेंटेंस का टाइप है वो कैसे चेंज करते हैं। मतलब कि अगर आपको लिखा हुआ है कि इसको निगेटिव में चेंज करो तो कैसे चेंज करोगे, लिखा है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो सेकंड नंबर वीडियो में वो चीज़ें बता दी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका टेंस कैसे चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लता ईट्स अ मैंगो, तो इस लिखा कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपको टेंस चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करोगे, बहुत आसानी से चीज़ें बनती हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को। नहीं समझ में आए एक बार वीडियो आप और देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, ताकि जो भी चीज़ें आपको दिक्कत जा रही है उसको नोट डाउन करो, उसके साथ चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए सभी टेंस की। दूसरी चीज़, आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ना। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा और वर्ब के फॉर्म याद होना चाहिए। उसके बाद ये आपके लिए हलवा है, बहुत अच्छी तरीके से ईजिली तरीके से आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि द पुलिस अरेस्टेड हिम। इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखो, ये जो आया था, ये जो सेंटेंस है ये 2009 में आपके उसमें आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने जितने सेंटेंस आपको आज बताऊंगा वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। तो ध्यान से देखना है और समझना है इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, जो ये सेंटेंस है तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस का समझ लो कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा हुआ है। देखो, इसमें जो ये लिखा हुआ है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। आपको पता है कि अरेस्ट होता है फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगा के इसका हमने सेकेंड फॉर्म बनाया है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। आपको चेंज किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब आपको वही बात है जो मैंने पहले 1 नंबर की वीडियो में बताया था कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है तो आपको अफर्मेटिव ही सेंटेंस बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव जब भी सेंटेंस आप बनाते हो तो क्या आपका रूल क्या होता है, ये आपको दिमाग में रिकॉल करना है। क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि हैज और हैव होती है। उसके बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ें बचेंगी वो आपको करना है। ठीक है, उसी रूल को याद करके हम ये पूरा सेंटेंस बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द पुलिस। तो हम इसको क्या लिख देंगे, द पुलिस। में सब्जेक्ट आप जब ने लिख दिया उसके बाद को क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, हैज और हैव, जैसा मैंने बताया। तो हैज का यूज कब किया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर हो। तो देखो, यहाँ पे जो पुलिस है इसको एज सिंगुलर काउंट करते हैं तो इसके साथ हम हैज का यूज कर लेंगे, द पुलिस हैज। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सेम होते हैं इसमें अरेस्ट के। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड तीनों फॉर्म होते हैं उसके। तो थर्ड फॉर्म भी यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आपने लिख देना है। उसके बाद जो आपका सेंटेंस में बच जाएगा, क्या बच गया, हिम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिम। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आपका सेंटेंस बन गया है। करना क्या था, हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना था। तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको रूल याद होना चाहिए। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। देखो, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको याद है, क्योंकि आप लोग 10th 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिए, है ना, कि मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के में लगती थी, हैज। उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद जो चीज़ बच गई उसको लिख दिया। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा है कि माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल, है ना, मेरे दोस्त स्कूल जाते हैं। देखो, ये 2012 में भी ये सेंटेंस आया था और 2016 में भी ये सेंटेंस आया हुआ है ना। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
कैसे बनाएंगे इसको, देखो इसको चेंज करना है। देखो या तो आपको ऐसा लिखा जाएगा कि सिंपल पास्ट इसमें बनाना है, अगर नहीं भी लिखा कि चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, यानी आप समझ जाओ कि ये इसी के लिए लिखा हुआ है कि आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सिंपल पास्ट क्या है, तो देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो इंडेफिनिट टेंस है उसको हम सिंपल वर्ड से भी यूज करते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है कि इसको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में अब देखो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसको बनाएंगे। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, देखो क्या होता है रूल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगती। कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, तो लिख देंगे माई फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो वेंट गॉन, तीनों फॉर्म होते हैं, इसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे वेंट। उसके बाद क्या करना है, माई फ्रेंड वेंट। अब बाकी जो चीज़ें आपको बच गई वो चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस कैसे मैंने बनाया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना था, जो कि हमारा सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स था। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो गो इसमें देखो मेन वर्ब थी, इसका हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, तो क्या आ गया, वेंट। उसके बाद हमने टू लगाया, जो कि हमारे सेंटेंस में हाँ बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी लिख देंगे। चेंजेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लता ईट्स आ मैंगो। ये रिसेंटली पिछले ही साल ही आया हुआ था, देखो 2020 में ये सेंटेंस आपको आया था बनाने के लिए। अब इसको बनाओ, देखो कैसे बनाएंगे। इसको भी हमको किस में बनाना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताया था कैसे बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस आप बना लोगे। सेम क्या करना क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, लता, तो हम लिख देंगे लता सब्जेक्ट। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब चूँकि लता नाम है तो नाम के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, हैज, तो लता हैज। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब क्या है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ठीक है, तो हम यहाँ ईटेन लिख देंगे, लता हैज ईटेन। बाकी जो आपके सेंटेंस में ये बच गया आप इसको ऐसे लिख दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत इजीली तरीके से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से टेंस में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। और आई होप ये चीज़ें आपको आती होंगी, नहीं भी आती हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगी। मैंने टेंस ट्रांसलेशन करना बताया था, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे मैं कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द बॉयज सल्यूटेड द लीडर्स। अब इसको कैसे आप बनाओगे, सबसे पहले वही बात है, सेंटेंस को आप पहचान लो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में लिखा है। फिर आपको चेंज किस में करना है, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ठीक है, ये एक्चुअली परीक्षा अध्ययन का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। और देखो सबसे ज़्यादा सेंटेंस मैंने जो देखा, पीछे के पेपर देखा परीक्षा दिन में और जो प्रैक्टिस सेट भी बने हुए थे, वहाँ पे मेरे को एक ही चीज़ देखने को मिली कि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए। ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछे जाएंगे या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछे जाएंगे। इन्हीं से सबसे ज़्यादा सेंटेंस पूछे जाते हैं। और दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, तो चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस लिखा हो, और चाहे तो ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो या पास्ट इंडेफिनिट में, सबसे ज़्यादा इन्हीं सेंटेंस से पूछे जाते हैं। 80% आप ऐसे ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। ये लिखा हुआ बॉयज सैल्यूटेड द लीडर्स, लिखा हुआ देखो यहाँ सैल्यूटेड, इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और आपको अभी मैंने यहाँ बताया था कहाँ ये कि सेकंड फॉर्म वर्ब का सिर्फ कौन से टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो दूसरे भाषा में हम क्या बोलेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में, है ना।
वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल आई होप आपको सबको पता होगा। ठीक है, कि क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही लिखा है तो हमको अफर्मेटिव में ही बना देना है। तो अफर्मेटिव को क्या रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद या तो आप एस या ईएस लगाएंगे कब, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम लिखा हो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आपको बस देखिए अब इसको कैसे बना देंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द बॉयज़। द बॉयज़ हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लगाना है, अब ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे लिखो सैल्यूटेड। सैल्यूटेड यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ डी हटा देना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, सैल्यूट। ठीक है, और चूंकि अब देखो यहाँ पे बॉयज़ है, ये प्लूरल है, तो यस या यस नहीं लगाएंगे। यस यस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन हो तभी लगाएंगे। यहाँ पे देखो बॉय लिखा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो प्लूरल हो गया, तो यस या यस में नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, द बॉयज़ सैल्यूटेड द लीडर्स। आपको चेंज कहाँ करना था, जो मैंने आपको बता दिया, चेंज आपको करना था सिर्फ यहाँ पे। आपको या तो हेल्पिंग वर्ब लगा के इसको मेन वर्ब का फॉर्म चेंज करना है जैसे भी लिखा होगा, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आज जिस सेंटेंस में नहीं लगती है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दो। फर्स्ट फॉर्म लिखा तो फर्स्ट फॉर्म अगर टेंस में बोला जाए, सेकेंड फॉर्म लिखा हो तो सेकेंड, जैसा भी हमारा ये टेंस में हमको चेंज करने के लिए बोला जाएगा। आई होप ये जो मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको फ़ायदा मिले, है ना। तो चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए ये सेंटेंस दोस्तों मैंने और लिखे हैं, ये भी सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका मैंने सन नहीं लिखा, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर ही का क्वेश्चन है। तो अब इनको बनाते हैं, वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले इनको अपने से बनाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाना है, ये सेम ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी लिखा होता तो आपको यही समझना है कि ये भी वैसे ही आपको बनाना है जैसे आपको पहले को जैसे इनको बनाते थे। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दे हैड बॉट मनी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या लिखा है कि दे हैड बॉट मनी। चेंज आपको करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अफर्मेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी है। अब देखो बनाओ वही रूल का याद रख के। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, दे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये बाई है, बाई का सेकंड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है क्योंकि हैड लिखा है, यानी परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। तो आपको क्या करना है कि बाई का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। इसका मतलब ये आपको यहाँ बेनिफिट मिल गया कि जो बॉट लिखा हुआ है यही इसका सेकंड फॉर्म भी होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BOUGHT, है ना। जो ये आपका लिखा हुआ है सेम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाई का ये सेकंड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो बाई के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, तो दे बॉट, लास्ट में क्या लिखा है, मनी, तो हम लिख देंगे मनी। देखो ये तो बहुत और तरीके अच्छे तरीके से बन गया। यहाँ पे आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सीधा आपको यहाँ से हेड हटाना था और आपका पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट होता है इसमें कि कभी कभी होता है ना, मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक वीडियो बताया था कि वर्ब के फॉर्म कैसे याद करते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कभी कभी ऐसा होता है जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। आपको याद नहीं रखना है इस तरह के सेंटेंस जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। 2019 में आया हुआ है ये सेंटेंस। क्या लिखा है, हेमा टीचेज हिंदी। आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है पता है ना, कि इज, एम और आर लगती है। इज का यूज कब कब करते हैं, जब भी आपका सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर। ठीक है, आई के साथ सिर्फ एम का यूज होता है, बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं आर यूज करेंगे। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, हेमा। ठीक है, तो आपको पता है कि हेमा नाम है, और नाम के साथ मैंने क्या बताया था, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, नाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। तो हेमा इज, मेन वर्ब क्या है, टीच। ठीक है, तो टीच का थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, सॉरी ING फॉर्म लगा देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो भी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस पूरे टेंस में ING फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की। उसके बाद जो भी वर्ब लिखी थी उसके साथ हम ING लिख दिया।
और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट इसमें बच गया ऑब्जेक्ट यानी हिंदी। ठीक है, देखिए ये भी सेंटेंस कितना इजी तरीके से बना है। देखो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है आपको पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में कि वर्ब के फॉर्म कहीं ना कहीं आपको सेम मिल जाते हैं लिखने के लिए, या तो कहीं पे आपको ING बनाना है, कहीं कुछ करना है तो बहुत आपको माइनर चेंज करना होता है और आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा है, ही हैज़ सोल्ड हिज कार या हाउस। देखो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ लिखा होगा, या तो कार लिखा होगा या तो हाउस। देखो ये क्या 2 बार आया हुआ है, एक बार 2009 में आया था, एक बार 2010 में आया था। तो हो सकता है कि जब कार लिखा हो तो 2009 में आया हो, जब हाउस लिखा रहा हो तो 2010 में। तो देखो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो कुछ भी लिखा हो, इससे कोई हमको फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हमको फ़र्क यहाँ से पड़ता है कि ये सेंटेंस क्या लिखा है और किस में चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो हमको बनाना किस में है, पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ से आपको देख के पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखी है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस तो इसको हमको बनाने में तो बहुत आसानी होने वाली है। हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। यहाँ पे हैज़ लिखी है हेल्पिंग वर्ब, हमको क्या कर देना है कि हैज़ की जगह हैड हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, बाकी चीज़ें सेम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो चेंज हमको वही तो करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब। तो अगर जब चीज़ें ही सेम हैं तो सिर्फ हम ये चेंज कर देते हैं, हैज की जगह हैड लिख देंगे, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हैज की जगह हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। सोल्ड थर्ड फॉर्म लिखा है तो देखो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में भी। ठीक है, बाकी जहाँ पे लिखा है हिज कार तो ये तो सब में आएगा क्योंकि ये तो नहीं बदलता, या तो कार लिखा होगा या तो कार नहीं लिखा होगा तो हाउस लिखा होगा। ठीक है, चलिए देखो ये सेंटेंस भी कितना इजी तरीके से आपने बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा, हर्षित वॉज रीडिंग अ बुक ऑन इंग्लिश। ठीक है, ये सेंटेंस को आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। देखो वॉज लगा है और ING फॉर्म लगा है, तो ING लगा है जिससे ये तो आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब वॉज लगा है तो वॉज आपको पता है वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस में लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। कैसे आप चेंज करोगे, देखो सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, सब्जेक्ट तो वही हम लिख देंगे हर्षित, सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब देखो पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट मैंने अभी बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, तो यहाँ पे हैड हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रीड है, ING लगा है चूँकि ING फॉर्म बनाने के लिए। रीड का जो है तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो यहाँ पे तो और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान रख कर लेना है कौन कौन सी वर्ब होती है जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो रीड एक ऐसी वर्ब है, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ये रीड लिखा है, सेकंड फॉर्म ब्रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म ब्रेड पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग यही होती है। तो इसकी स्पेलिंग भी हम लिख देते हैं रेड। तो हर्षित हैड रेड। अब बाकी ये पूरा का पूरा लिख दो सेंटेंस, अब बुक ऑन इंग्लिश। ये सेंटेंस जितने भी मैंने आपको यहाँ बोर्ड में बताए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया था और ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो जितने भी मैंने बताए हैं। तो चाहे आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो और चाहे तो आप कोशिश करो तो अपनी परीक्षा दिन से भी देख के पढ़ोगे तो यही सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो वहीं से तो लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आप सभी आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट रहा हो तो एक बार वीडियो आप और देख लीजिएगा तो आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो चौथा नंबर का वीडियो होगा वहाँ पे अब मैं सेंटेंस और टेंस सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगा, वो भी जो बच गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सब की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और आप आई होप, मुझे लगता है कि जैसा अगर आपने सही और ध्यान से देखा होगा तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।